Welcome guys in English Pro classes. In yesterday classes, we know about parts of subject, parts of sentence, subject and predicate. Today we will study about kinds of sentence. You can see that there are four kinds of sentence. First is assertive, second is interrogative, third is imperative and fourth is exclamatory. अब हम इस सेंटेंस के टाइप्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. असर्टिव सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इसमें क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस में हाउ टू रिकॉग्नाइज एन असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स with subject means noun or pronoun and ends with full stop. Okay? assertive sentence हमेशा किसी भी subject से start होता है. subject आपको पता ही है कि या तो noun होगा या तो pronoun होगा and ends with full stop. assertive sentence हमेशा subject से start होता है और इसके last में हमेशा ही full stop लगा रहता है. second is interrogative sentence. Okay? interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य. देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट इज यस और नो टाइप एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव टाइप. व्हाट इज यस और नो टाइप? वो क्वेश्चंस जिसके आंसर हम यस और नो में दें उसको हम यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और वो क्वेश्चंस जिसके आंसर हमको डिस्क्रिप्शन में देने पड़ते हैं, मतलब व्याख्या करनी पड़ती है जिस आंसर की, यस और नो में ना दे करके कुछ वर्ड्स में जिसके आंसर हमको देने होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, या तो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, वाज, वर, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कैन, मे, कुड, एटसेट्रा. इन सारी चीजों से स्टार्ट होते हैं एंड ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स. ओके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस. इन इम्परेटिव सेंटेंस यू कैन सी देयर आर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, means the sentence which have request, order, suggestion, advice, that is called imperative sentence. ठीक है? वो सेंटेंस जिसमें हमको ऑर्डर देखने के लिए मिले, ऑर्डर का सेंस आए, रिक्वेस्ट का सेंस आए, एडवाइस का सेंस आए या फिर सजेशन का सेंस आए, उसे हम imperative sentence कहते हैं. जनरली imperative sentence starts with main verb. ज्यादातर जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स. ओके? दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होते हैं? आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसी भी चीज की, चाहे वो जॉय की हो, चाहे सॉरो की हो, चाहे सरप्राइज की हो, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा फीलिंग आपको, एक्सट्रीम फीलिंग्स देखने के लिए, सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मिलती है. ओके? Guys, see assertive sentence definition. A sentence that says or states something is called assertive or declarative sentence. Yes, assertive sentence का ही दूसरा नाम declarative भी है. Declarative मतलब होता है डिक्लेयर करना, किसी चीज के बारे में बताना या घोषणा करना. ठीक है? And see, this is the trick how to recognize assertive sentence. assertive sentence को आप इस ट्रिक से बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. It starts with subject and ends with full stop. ये हमेशा ही किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में इसके फुल स्टॉप लगा रहता है. यू कैन से
Examples: I need a cup of tea. You can see here I is subject and there is full stop. This bag is subject and this is full stop. Pari is subject and this is full stop. So these are the example of assertive sentence. Please take a screenshot. Okay guys, now you can see this is the second types of sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence, a sentence that asks a question is called interrogative sentence. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप किसी क्वेश्चन को आस्क करते हैं, किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, कोई क्वेरी देते हैं. फिर दिस इज द ट्रिक, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट, व्हिच, व्हेन, हु, हाउ एटसेट्रा, जो इन वर्ड से स्टार्ट होता हो, या फिर अगर ये वर्ड्स नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो. हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी मे, माइट, कैन, कुड एटसेट्रा चीजों से स्टार्ट होता हो एंड जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ. ठीक है, नाउ सी एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर इज योर हाउस. You can see in first example this sentence starts with question word where is your house and ends with question mark. So this is interrogative sentence. In second sentence you can see are you reading. Are is helping verb and ends with question mark. Okay, and in third word may I come in. May is auxiliary verb and ends with question mark. So these all three are the example of interrogative sentence. What is interrogative sentence? Interrogative sentence में हम question ask करते हैं. The sentence in which we ask question is called interrogative sentence. Take a screenshot. Okay guys, this is third types of sentence, imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence that expresses a command, a request, an order or an advice is called imperative sentence. Means कोई भी ऐसा sentence जिसमें आपको इन चारों के एक्सप्रेशंस मिल रहे हो, मतलब कमांड का एक्सप्रेशन मिल रहा हो, रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन मिल रहा हो, ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिल रहा हो या एडवाइस का एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो नो डाउटली दैट इज इंपरेटिव. ठीक है, जनरली इंपरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स मतलब मोस्ट ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप. मैंने यहाँ सबकी बात नहीं की है, लेकिन ज्यादातर जो कमांड होते हैं, जो एडवाइस होता है, जो ऑर्डर होता है, ऐसे टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, ऐसे थॉट्स एक्सप्रेस करने वाले, ऐसे सेंसेस को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है. और सभी के इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप हमेशा फुल स्टॉप ही देखेंगे. इसमें कभी भी आपको एक्सक्लामेटरी मार्क्स या मार्क्स, एक्सक्लामेटरी मार्क्स या फिर इंट्रोगेटिव मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलेगा. नाउ सी एग्जांपल्स. शट द डोर. शट इज मेन वर्ब ना. शट द डोर, दरवाजा बंद करो. दिस इज ऑर्डर. यू कैन से दिस इज कमांड. ओके, एंड यू कैन सी हियर दैट एट लास्ट देयर इज फुल स्टॉप. इन सेकेंड सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सी गाइज, ये जो सेकेंड सेंटेंस आपका है, इसमें किस चीज का एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है? इसमें हमें रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग प्लीज से हुई है. ठीक है, जो रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं तो प्लीज लगा के बोलते हैं ना, काइंडली प्लीज. तो ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, ये शो करने के लिए कि ये एक रिक्वेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लीज लगा दिया है.
वरना आप अगर देखो तो देख सकते हो कि प्लीज के बाद जो फर्स्ट वर्ड आया है वो क्या है, मेन वर्ब ही है, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. टेक स्क्रीनशॉट. Guys, see, this is the fourth and last kind of sentence, exclamatory sentence. In this sentence, this is the sentence that expresses a sudden and strong feelings. Okay, means exclamatory sentence expresses the sudden and strong feeling of anything. ये किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, चाहे वो फीलिंग जॉय की हो, चाहे वो फीलिंग सॉरो की हो, चाहे वो फीलिंग सरप्राइज की हो, चाहे वो फीलिंग हेट की हो. किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स जिस सेंटेंस में हमको शो होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. वन मोर थिंग, दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क. ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से ही खत्म होता है. यू कैन सी दिस. This is the exclamation marks. Okay. Now see example. How cold the night is. You can see here at the last there is exclamation marks. How nice of you. Exclamation marks. And what a beautiful dress this is. Exclamation marks. In all sentences, you can see exclamation marks at the end of the sentence. ठीक है. How cold the night is. This is so now this is expresses the sudden feeling. How cold the night is. नाइट कितनी ठंडी है, रात कितनी ठंडी है. How nice of you. तुम कितने अच्छे हो. यहाँ how का मतलब क्वेश्चन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे हम हमेशा इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह ही लेते हैं. जैसे वेरी, वेरी के लिए हम यूज करते हैं हाउ. ठीक है. या व्हाट. ठीक है. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस दिस इज. कितनी प्यारी ड्रेस है, ये कितनी प्यारी ड्रेस है. तो कितनी प्यारी मतलब ये ड्रेस बहुत प्यारी है, इसलिए उन्होंने व्हाट का यूज किया है. हाउ नाइस ऑफ यू. आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आप कितने अच्छे हैं के लिए हमने हाउ का यूज किया है. हाउ कोल्ड द नाइट इज. नाइट बहुत ठंडी है, इसलिए हमने हाउ का यूज किया है कि रात कितनी ठंडी है. ओके गाइस, आई होप वीडियो आप लोग को के लिए बेनिफिशियल हो रही होगी. आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों के लिए है. सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए. मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ. गुड बाय.